नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 जिसमें पहला पाठ हमने आप लोग को कराया है नमक का दरोगा। तो ये आपका पाठ 2 है मियाँ नसरुद्दीन। तो मियाँ नसरुद्दीन कृष्णा सोभिती की रचना है। कृष्णा सोभिती का जन्म सन 1925 गुजरात, पश्चिमी पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में है, जहाँ गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम इनका जो उपन्यास है, डार से बिछुड़ी, मित्रों, मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के इनकी कहानी संग्रह, हम हसमत, शब्दों के आलोक में इनका शब्द चित्र संस्मरण है। प्रमुख यानी सम्मान, इनको जिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है, हिंदी अकादमी का सलाका सम्मानित किया गया है, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से कृष्णा सोभिती जी को सम्मानित किया गया है। अब हिंदी कथा साहित्य में अगर कृष्णा सोभिती के बारे में कहा जाए तो इनकी बहुत ही विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना लेकिन विशिष्ट लिखना ये ज़्यादा सही होता है, और यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, साहनी, हसमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी हैं, उसमें कृष्णा सोभिती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीर साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोभिती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। तो इस तरह से कि हम यहाँ पर कृष्णा सोभिती जी के बारे में जो बातें कर रहे हैं और इनका संस्मरण जो है, संस्मरण के क्षेत्र में अगर इनका नाम लिया जाए तो एक इनका बहुत ही विशिष्ट स्थान है। हसमत इनकी एक विशिष्ट कृति है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा सोभिती के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का सब चित्र खींचा गया है। मियाँ नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वह ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे का कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो मियाँ नसरुद्दीन कहानी में कि करके सीखा जाए उसे ही मियाँ सही कलाकार मानते हैं। इस तरह का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो चलिए आगे हम इस पाठ की चर्चा करते हैं। मियाँ नसरुद्दीन साहबो, उस दिन अपने मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नानबाई के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ़ उनके मसीही अंदाज का। हुआ या कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े यानी कि उसकी ओट में मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 की उसकी रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झाँका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए, झिझक से कहा। आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो? तो मियाँ नसरुद्दीन से पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया।
निकाल लेंगे थोड़ा वक्त, पर या तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नफीस तो नहीं हो? अखबार नफीस यानी अखबार वाले? यह तो खोजियों की खुरापात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार बेचने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियाँ पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। इल्म यानी कला। मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, तरेरना यानी घूरना। क्या मतलब? पूछिए साहब। नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास या आईना साज के पास? क्या मीना साज के पास? या रंगरेज या तेली तमोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब? या तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो फिर कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब या कि हम घर से ना निकले तो कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर बैठे वहीं के ठीहे पर। ठीहे यानी जगह। मरहूम वालिद मरहूम के उठ जाने पर यानी कि उनकी मृत्यु के बाद आपके वालिद मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी से में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आँखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब ने आला नानबाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता, नसीहतों से नहीं। हाँ, वजह फरमाया। पर यह तो बताइए कि जब आप यानी कि हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। उलाह न देना यहाँ पर कि नसरुद्दीन साहब ने जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कहे अलिफ, बच्चा कहता अलिफ, कह बे, बच्चा कहता बे, कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और सागिर चुपचाप परवान करता है। समझे साहब? एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ? पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया। मियाँ, अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा हुआ पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का? आपका ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है। जरा सी देर को मान लीजिए हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, तो फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब, या कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया है साहिब, माना। मियाँ नसरुद्दीन ने जोश में आ गए, और हमने न लगाया होता खोमचा तो क्या आज यहाँ बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने ख़ानदानी नानबाई होने का जिक्र किया क्या? और यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहुत तेरे, पर ख़ानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई
कोई नई चीज़ खिला सकते हैं? हुक्म कीजिए जहाँपनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से बने ना पानी से। क्या उससे बनी ऐसी चीज़? क्यों ना बनती साहब। बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई, खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाना चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, या हम ना बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है, न कि खानदानी नानबाई कुएं में जो रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई होगी हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत या सच्ची भी है कि? मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी क्या? पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आज से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया नाई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजिए। मियाँ एक बार और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना लेवेंगे? उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते, वालिद मरहूम तो कूच किए 80, क्या मालूम हम इतनी मोहलत मिले कि ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहने न बनाया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्ग ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना? हो तो चुकी साहेब, पर यह जानना था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहेब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? हम खिसियानी हंसी हंसे। है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। खिल्ली उड़ाना मुहावरा है, मजाक उड़ाना। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना? उनका नाम कौन नहीं जानता जापना, बादशाह सलामत ही ना। कौन से बादशाह? बहादुर शाह जफर की। मियाँ ने खींच कर कहा, अलट पलट के वही बात। लिख लीजिए, बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाकखाने के लिए सही नाम पता ज़रूरी है। तो इस तरह से कि यहाँ तक आप पाठ का सारांश लिख लीजिएगा, और आगे की पाठ की चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।